Rahim. My name is Mohammad Muiz Khan and I am here to present corruption and its deep impact on good governance in Pakistan. आज हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान की गवर्नेंस में करप्शन मनफी किरदार अदा कर रही है। इससे पहले कि हम इसको मजीद डिस्कस करें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि करप्शन क्या है। करप्शन एक डिसऑनेस्टी है, अपने फ़राइज़ से गफलत बरतना या अपने फ़राइज़ का नाजायज़ इस्तेमाल करना करप्शन कहलाता है। और क्यों इस्तेमाल करना, या आप कोई बेनिफिट हासिल करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट या कोई और प्राइवेट बेनिफिट आप हासिल करना चाह रहे हैं उस करप्शन के थ्रू, और ये एक क्राइम है। पॉलिटिकल करप्शन एक बहुत ऑर्गेनाइज करप्शन होती है। व्हेन पॉलिटिकल करप्शन occurs when an office holder or other government employee act in a official capacity for personal gain। जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई और अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा वो गलत काम करता है अपने बेनिफिट को हासिल करने के लिए, और वो शो ऐसे करता है कि जैसे उसने कोई गवर्नमेंट का काम किया है। जैसे मिसाल के तौर पे कि कोई एक सीएम है, वो रोड कंस्ट्रक्शन का ठेका अपने किसी खास बंदे को दे दे, बेशक वो उसमें अच्छा मटेरियल इस्तेमाल ना करे और उधर से उसको फाइनेंशियल बेनिफिट दोनों पार्टीज को मिले। इस टाइप की ऑर्गेनाइज करप्शन जो है वो पॉलिटिकल करप्शन कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं कि अपने फायदे के लिए कुछ सियासतदान जैसे डैम नहीं बनने देते, तो ये सारा का सारा जो है ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो पॉलिटिकल करप्शन के अंदर आते हैं। करप्शन कैन अकर ऑन डिफरेंट स्केल। एक छोटी सी ऑफिस से लेके बड़े लेवल तक करप्शन अकर कर सकती है। मिसाल के तौर पे यानी कि हम एक छोटे किसी पीए को करप्शन करने का कहते हैं कि वो हमारी फाइल को पहले सॉल्व साइन करवा दे अपने ऑफिसर से, जबकि बाकी लोग उसका इंतज़ार करते रहें और वेट करते रहें, मतलब जबकि हमारा हक नहीं है। तो इस तरह टाइप की स्मॉल करप्शन है, लेकिन ये भी करप्शन के अंदर शुमार होता है। ऑन दी अदर हैंड जो बड़े लेवल की करप्शन है, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे उनके असली हकदारों तक नहीं पहुंचते और जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं वो उनके अपने एमएनएज अक्सर खा लेते हैं, तो इस टाइप की जो करप्शन है वो बड़े हाई लेवल की करप्शन है। तो ये छोटे से लेके बड़े लेवल तक ईच एंड एवरी प्लेस करप्शन अगर कर सकती है। या हम छोटा लेवल इसका ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई छोटा लेवल का बंदा भी अपने फराइज से गफलत बरत रहा है तो वो भी करप्शन कर रहा है। हम ये देखते हैं कि ये ओरिजिनेट क्यों करती है। करप्शन ओरिजिनेट ड्यू टू द सेल्फ इंटरेस्ट मटेरियलिज्म। ये इंसान के अपने उस पे होता है। अब नीड बेस्ड करप्शन भी हो सकती है और किसी और दूसरी करप्शन ऑर्गेनाइज करप्शन भी हो सकती है, पॉलिटिकल करप्शन भी हो सकती है। समटाइम्स एक लोअर लेवल का बंदा नीडी होता है और वो, या एक अपर लेवल का बंदा भी मटेरियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लालच में करप्शन करता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो करप्शन की वजूहात बनती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, इकोटिज्म एंड मटेरियलिज्म वगैरह वगैरह। अब हम दो रिसर्चर्स को स्टडी करेंगे, सोशोलॉजिस्ट को, कार्ल मार्क्स और राइट मिल्स। Karl Marx explained that power and money shapes the social structure through developing the struggle among the classes to attain the best. Wright Mills says people who have lot of power are in position to make decisions having major consequences. वो लोग जिनके पास पावर है, पैसा है और सोशल मतलब वैल्यू है और जिनके पास अथॉरिटी है, उनके डिसीजन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं जो है सोसाइटी पे और गवर्नेंस पे। कार्ल मार्क्स ने ये बताया है कि जो है पावर का डिफरेंस जो है सोसाइटी के अंदर क्या करता है, राइट और रॉन्ग सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देता। और उसकी ये वो चीज़ क्या होती है कि एक ऑनर और लेबर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि जो लोग ऑनर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए जा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, और जबकि जो लेबर्स हैं वो ज़्यादा काम करते हैं बट उन्हें एक फिक्स लेकिन स्मॉल अमाउंट मिलता है। जबकि सी मिल्स कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू his theory the social structure come into form by negotiation and struggle of people belonging to different areas thinking। अच्छा, उनके ख्याल में कि लोगों की थिंकिंग और ये वो थिंकिंग आइडियाज और इंटरेस्ट भी एक अलग भी फैक्टर हैं करप्शन के, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर। लोगों की सोच भी बड़ी मैटर करती है करप्शन करने के लिए। लेकिन
अगर आप एक अच्छा माशरा चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि करप्शन ना हो, तो आपको सबको इक्वालिटी पे ट्रीट करना है, जैसे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत अरसे पहले बता दिया। इन पाकिस्तान गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स आर टोटली अंडर द कमांड ऑफ अपर क्लास पीपल। यहाँ पे आप देखते हैं जैसे 2 से 3 पार्टीज हैं, वही रूल कर रही हैं, वही करप्शन कर रही हैं। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे उनके हकदार तक नहीं मिलते। कोरोना की कंडीशन में एहसास प्रोग्राम के मतलब मोस्टली फंड्स जो हैं वो अपर लेवल पे ही तकसीम कर लिए जाते हैं और उन असल हकदार तक नहीं पहुंच सकते। यही वजह है कि इसने हमारी गवर्नेंस को बहुत बुरी तरह मुतासर किया है, जब ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि करप्शन हर जगह हर लेवल पे हो रही है, जिसकी वजह से ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। ये वो कुछ एग्जांपल्स हैं जो पाकिस्तान में हुई हैं और जिनकी वजह से, जो करप्शन की वजह से जिन जो प्रोजेक्ट्स हमारे खराब हुए हैं। डेंजरस एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर एंड इनकम्प्लीट रोड, और इस ये वो सारी चीजें हैं। हॉस्पिटल की फैसिलिटीज का पुअर होना, पुअर वाटर प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस की का जो मटेरियल है वो अच्छा नहीं होता, और इस तरह की सारी वो चीजें जो कि करप्शन की वजह से सही जगह नहीं लगा, पैसा सही जगह नहीं लगा, तो ये सारे के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसके सामने आए। जबकि हम एजुकेशन सेक्टर में देखें तो सिंध वाली साइड पे बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाता है, समटाइम्स चीटिंग करवाई जाती है और इस टाइप के जो गलत मीन से उन्हें पास करवाया जाता है। यही वजह है कि जब वो कल को खुद अथॉरिटेटिव पोस्ट पे आते हैं तो वो खुद भी करप्शन करते हैं। और ऑन दी अदर हैंड जो टेक्निकली इश्यूज हैं कि जब आपका टीचर ही टेक्निकल नहीं होते तो वो उन्हें तो अपने स्टूडेंट को कैसे वो टेक्निकल नॉलेज शेयर करेगा। जाहिर है जब टीचर्स को आप मेरिट पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, वहां पे करप्शन करेंगे, तो आगे उसको आपको कॉन्सिक्वेंसेस उसके बियर करने पड़ेंगे। फिर यही होगा कि ना टीचर को कुछ आएगा ना आपके स्टूडेंट को आएगा। अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की। इतनी देर से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसके ये कुछ प्रॉब्लम्स है, नाउ हमें इसको सॉल्व भी करना है। Corruption need to be dealt with iron hand by the state. Better education for masses, strict laws and efficient administration can make a difference. The anti-corruption measures must be applied consistently across the board regardless of whether it's petty corruption or high level corruption. सिंपल, किसी भी हर लेवल की करप्शन को रोकने के लिए कोई ना कोई मेजर्स कंसिस्टेंटली लगाने चाहिए, क्योंकि जब ऑर्गेनाइज करप्शन, ये जो पॉलिटिकल करप्शन होती है वो बड़ी टेक्निक से होती है, तो उसके हर पॉइंट ऑफ व्यू को देखते देखते हमें अपडेटेड लॉज बनाने हैं, अपडेटेड उसको देखना है ताकि हम इस करप्शन को रोक सकें। Whatever the state of affairs may be, we all have a common duty to join hands with the government to fight the disease of corruption. ये हमारा फर्ज है। अगर हमारे मुल्क में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो ये किसी और ने नहीं ठीक करने, ना गवर्नमेंट ने, ना किसी और कंट्री ने, ये सब हमने ठीक करना है। हमें अपनी गवर्नमेंट का साथ देना है, हमें खुद करप्शन नहीं करनी ताकि कोई और करप्शन नहीं करेगा। जब हर बंदा, हर इंडिविजुअल अपने आप को ठीक करेगा, हर डिपार्टमेंट अपने आप को ठीक करेगा, तो डेफिनेटली करप्शन रिमूव हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।